साथियों नमस्कार। आज का हमारा विषय खेती में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाना। साथियों वास्तविक ये है कि आज से अगर हम 30 वर्ष या 40 वर्ष पहले चले जाएं तो क्या था कि हमारे खाद्यान्न में, हमारी सब्जी में, हमारी दालों में, हमारे फलों में जो स्वाद था वो स्वाद खत्म हो गया। इसका विशेष कारण रहा क्या है कि पहली बात तो इसमें खाद का प्रचलन, यहाँ तक मानते हैं खाद गलत नहीं थी, लेकिन जहाँ पर अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कि किसान रोके नहीं रोक रहा है, ऐसी स्टेज पर क्या हुआ कि खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत खराब हुई। उसमें जीवांश कार्बन जो था बिल्कुल रहा ही नहीं है। क्यों नहीं रहा है कि उसमें बैलों से जब खेती होती थी तो हमारे यहाँ क्या था कि एक बैल बराबर आधा हॉर्स पावर, 2 बैल बराबर 1 हॉर्स पावर, और लगभग हमारा जो हल था देसी हल वो 8 इंच गहराई का चलता था। तो खेत से आयरन की पूर्ति होती थी और उस समय गोबर की खाद भी पर्याप्त रहती थी। और वास्तविक देखा जाए तो मिट्टी में 0.1% का जीवांश कार्बन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो हमारी मिट्टी बेहतर नहीं है। इसे बढ़ाने के लिए हम क्या करें कि गोबर की खाद, हरी खाद, नाड़ेब कंपोस्ट में क्या है, एक महाराष्ट्र के दर्शक रहे हैं पंडित नारायण देव पांडे, उन्हीं के नाम से ये नाड़ेब बना है। इसकी लंबाई क्या रहती है, 10 फुट इसकी लंबाई रहती है, 6 फुट की चौड़ाई रहती है और 3 फुट की ऊंचाई रहती है। पहले इसमें एक लेयर लगाते हैं, जाली नुमा एक ढांचा तैयार होता है और बनने के बाद उसमें पहले सूखा लगाएंगे, हम सूखा खरपतवार डाल देंगे, उसके बाद हम गीला डाल देंगे, उसके बाद गोबर की एक लेयर लगा देंगे, उसके बाद उपजाऊ खेत की मिट्टी डाल देंगे और डालने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ही इसमें 4 लेयरें लग जाएंगी, प्रत्येक 4 सूखे की लग जाएंगी, 4 गीले की लग जाएंगी, 4 गोबर खाद की लग जाएंगी, 4 लग जाएंगी मिट्टी की। और ऊपर से हम जैसे एक झोपड़ी बनती है वैसे ऊपर इस पर लेप देंगे। तो इसमें ये खाद 3 महीने बन के तैयार हो जाती है और इसमें 1 ट्राली गोबर खाद नाड़ेब कंपोस्ट बन के तैयार होगी। इसे अगर हम 5 बीघा खेत में लगा देते हैं तो हमारा जहाँ पर 0.8% जीवांश कार्बन जा रहा है वहाँ पर हमारा 0.1% जीवांश कार्बन की मात्रा हो जाएगी। अगर इस तरह से हम खेती करते हैं तो जीवांश कार्बन भी सही रहेगा और हमें यूरिया का थोड़ा ह्रास भी, यूरिया डीएपी हम कम मात्रा में डालें तब भी हमारी फसल का उत्पादन कम नहीं होगा। पहली साथियों व्यवस्था ये है। दूसरा ये है कि अगर हम बरसात की फसल में कोई फसल एक छोड़ दें तो हम वहाँ पर सनई की खाद है या ढैंचा है, लोबिया है, उर्द है, मूंग है, अगर ये होते हैं तो बेहतर है, नहीं तो 40-45 दिन पर जब इनकी फसल हो जाए उस वक्त से हम उसी में काट दें। तो वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ हमारा पीएच मान बढ़ रहा है, लगभग पीएच मान ये 7-7.5 पे जा रहा है, वहाँ पर क्या होगा, पीएच मान, ढैंचा का पीएच मान 3-3.5 पे है। अगर 3 वाली फसल जब उसमें हम डिजोल्व कर देंगे तो हमारा ये पीएच मान बिल्कुल 6.5 या 6.5 पौने 7 पे करीब आ जाएगा। इतने पर हमारी यूरिया डीएपी कम मात्रा में भी हम प्रयोग करें तब भी फसल में उत्पादन किसी जगह पर कम नहीं होगा। दूसरा हमने ये भी प्राय बताया है, पहले ही बताया है, आज फिर बता रहे हैं कि जो सब्जियों में स्वाद बिल्कुल गायब हुआ है वो विशेषकर गोबर की खाद की कमी, हरी खाद की कमी और ये रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग, इसमें कहीं एक बीरिसाइड दवा है, इंसेक्टिसाइड दवा है, उनका दवाओं का प्रयोग इस वजह से क्या है, सब्जियों, फलों, फूलों, जितनी चीज़ें खाने वाली हैं किसी में कोई स्वाद नहीं रहा है। अगर इसे जीवन जीने के लिए हमें पृथ्वी माँ पे रहना है तो उसकी उर्वरा शक्ति को बनाए रखें और
इसे हम सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन भी हमारा चलता रहे और खाद्यान्न भी हमें बढ़िया मिले। इसके साथ अगर खेती करेंगे तो हमें उत्पादन भी कम नहीं होगा और हमारी खेत की संरचना और अच्छी व्यवस्था बनी रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।